सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की माँ निशांत की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, निशांत अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुनने के बाद निशांत की बीवी ने कहा उन्हीं ने कहा कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिल के खाएंगे। ये सुनकर निशांत की माँ ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की माँ और बाकी सब सोने चले गए और निशांत की बीवी वहाँ सोफे पे बैठ इंतज़ार करने लगी। निशांत को रात के 3 बज गए थे, लेकिन निशांत घर नहीं आया था और न ही कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर निशांत की बीवी और परेशान होने लगी और वहां निशांत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में न होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुनकर वेटर ने निशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ निशांत की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा। तभी निशांत का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतनी देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आता है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर निशांत की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों। निशांत की बीवी ने पिताजी और निशांत के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद निशांत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी निशांत की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है, कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफ़ा पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है, तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया है और सामने उसकी बीवी बैठे रहती है। वो उसे कुछ कहे कि निशांत की बीवी उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फ़िलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोच निशांत तैयार होने चला जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहाँ बैठे रहते हैं। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सॉरी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुखी होकर शराब पीने चला गया और निशांत सबसे माफ़ी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया,
तेरे वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतज़ार में कि तू आएगा और साथ बैठ वो खाएगी, और तू वहाँ बैठा शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने? इस कहानी का अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।